लेकिन आप हमारे सदे हुए सवालों के जवाब में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप नेहरू पे चले जाते हैं, अभी महाराणा प्रताप पे चले गए। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए जनाब। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कहितम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू की सहज प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है। चकाचौंध रोशनी में वो ढूंढता है कहां पे अंधकार दिख जाए, वो मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा, और बताइए दुनिया में कोई बड़ा देश बताइए जहां सवाल किया जाए। हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली सिर्फ। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, ये एक मानसिकता है। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा प्लेन डैमेज हुआ, भारत पे सिर्फ रफाल नहीं है, मिग भी है, सुखोई भी है, मिग 21 भी है, मिग 29 भी है। इसका मतलब आप एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने किसको यूज किया। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा ड्रोन यूज किया वो बताइए, कल के दिन आप कहेंगे कौन सा असॉल्ट राइफल यूज किया वो बताइए, कल के दिन आप कहेंगे कौन सा बख्तर बंद गाड़ी यूज वो बताइए। आप चाहते क्या है? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने 5 संपादकों के प्रश्नों का कैसा सटीक आंसर दिया, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सुधांशु जी, अभी तक जो भी बातें हुई, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर खौलता है। राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते। सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए, जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जगुलर वेन नहीं पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए। और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने बोला कि नहीं अटैक किया, हमने टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। हमारा नैरेटिव था इंडिया वर्सेस टेररिस्ट व्हिच आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान। लेकिन आप हमारे सदे हुए सवालों के जवाब में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप नेहरू पे चले जाते हैं, अभी महाराणा प्रताप पे चले गए। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए जनाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीधा जवाब चाहिए, सीधा जवाब दे दो। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, मतलब किसी के पर्सनल में नहीं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो या किसी प्रकार के मानसिक उसका शिकार हो तो उसका सीधा जवाब नहीं, पहले बताया जाता है कि उसकी मानसिकता क्या है। उस मानसिकता की वजह से ये 16 में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। इस मानसिकता को समझिए, यानी हमेशा भारत की कोई नेगेटिव चीज खोजनी है जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं, सबसे जगमगाते हुए महल के अंदर भी किसी कोने में कुछ तो अंधेरा होता है। एक जीव ऐसा होता है जो हमेशा अंधेरे की तरफ भागता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ना किसी के ऊपर कैविएट लगा के बोल रहा हूं, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं, मगर एक आप नजीर की तरह समझ सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कहितम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू की सहज प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है। चकाचौंध रोशनी में वो ढूंढता है कहां पे अंधकार दिख जाए, वो मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा, और बताइए दुनिया में कोई बड़ा देश बताइए जहां सवाल किया जाता है। और इस मामले में मैं कहना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान में बहुत भारी अंतर आ गया। हमें याद है, हमें अपने यंग एज की 95 30 बरस पहले की बात है। 95 में जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया कश्मीर को लेकर भारत के विरुद्ध। उस समय अटल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करने गए, नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो कहना था कहा, कोई जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेक कर ले। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला, देखो ये भारत है जहां का अपोजिशन सरकार को आकर उस फोरम पे सपोर्ट कर रहा है, और एक हमारा अपोजिशन है जो खिलाफत कर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सिद्धारमैया का बयान, चन्नी जी का बयान, विजय वेदत्तीवार का बयान, राहुल गांधी का बयान, उनके टीवी चैनल, ट्विटर हैंडल वैसे सब बैन कर दिए तो क्या दिखाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो तो हमारे डोजियर में भी नाम यूज कर रहे हैं। संतोष भारती जी के पास चलते हैं। सुधांशु, ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर ले जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया या नहीं किया, 2 दिन तक सारे देश में इसकी तैयारी चली, और फिर अखबार में बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है ही नहीं।
तो इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती हैं, भले ही अफवाह के रूप में हो, अफवाह के रूप में हो। देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी तैयारी करने लगते हैं और अचानक होता है कि इसको विड्रा कर लिया। कारण क्या रहा? मजा आया। सर आपने जो सवाल पूछा उसमें उसको उत्तर नहीं थे। कोई पार्टी का ऑफिशियल बयान है नहीं, मीडिया में खबर आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है कि विड्रॉ कर लिया गया। तो भाई जो चीज कहीं यथार्थ में थी ही नहीं और ये बात आई कि ये आपने कहा अफवाह है और अफवाह के बाद कई प्रवक्ता के क्लिप्स वायरल हैं, वो बोल रहे हैं सर। हाँ, अब ये जहां तक बात है उसमें लोगों को भी समस्या है। ऐसे कई क्लिप्स वायरल हैं जिसमें लोग कह रहे हैं सिंदूर क्यों रखा गया। सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म से कनेक्टेड नजर आता है। अरे भाई जब आप धर्म पूछ के मार रहे हैं तो हम आपका कर्म पूछकर मारेंगे, मगर फिर ये बताएंगे भी कि ये किस कारण से। प्रॉब्लम यहां पे क्या है, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का कोई भी प्रतिमान जो आपके मन में थोड़ा भी चेतना पैदा कर सके, गर्व पैदा कर सके या आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर सके, उसे डाइल्यूट करके रखना। और इसका भी फिर मैं प्रमाण बोलना चाहता हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं तो आपको पता है, कुछ लोग कोर्ट गए थे ना, ये तो ऑफिशियल है, ये अफवाह नहीं है, कि भारत की नई संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं और कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया था। मतलब ये वो लोग थे जिनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे और इसलिए ये इस बात को अब एक्सेप्ट करने को वो लोग तैयार नहीं होते हैं कि अब भारत माता का एक ऐसा शेर आकर बैठ गया है जिसकी वजह से हालत क्या हो रही है। ये शहबाज शरीफ का तो रिकॉर्ड पे बयान है कि 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात 2:30 बजे जगा के कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई सारे एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयरबेस पर भी अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो जी विपक्ष ये कह रहा है, क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी हमेशा दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें से किसी ने नहीं पूछा कितने एरिया, जिसके प्रूफ भी अवेलेबल है कि डैमेज हो गया क्या क्या। और बहावलपुर में हमने अंदर तक मारा, सरगोदा तक मारा, हमने खैबर पख्तूनवा तक किया है, हमने सिंध तक किया है। कितने आतंकी मारे गए इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भारत को कितना नुकसान हुआ। और जानते निशान जी, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये गुलामी के कालखंड से आ रही उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की है, जिसमें हमेशा भारत का की पराजय को देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, उसकी लड़ाई की कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं, हारने वाली पड़ी। वो हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली सिर्फ हमने पड़ी। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, यह एक मानसिकता है। सोच इस सीमा तक, 2 साल पहले मार्च में गए थे जो बाहर, राहुल गांधी जी क्या बोले थे? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent over what is happening in India? Why they are not reacting to it? यानी आप भारत के लोकतंत्र में सीधे हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से गुहार मना रहे थे। कौन बाप बना रहा था? प्रॉब्लम क्या है, ये 3 M जो है, मैकाले, मार्क्स और मुगल, ये दिमाग पे ऐसे छाए हुए हैं। मगर क्या बताएं, इन 3 को एक वैक्सीन मिल गई है, वो भी M है, वो है मोदी वैक्सीन। जब से मोदी वैक्सीन मिल गई है तब से लोग बहुत बिलबिलाए हुए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।